आप में से समीर घीवाला कौन है? मैं हूं समीर घीवाला। आपके नाम कंप्लेंट दर्ज हुई है। आज से 4 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपकी लापरवाही की वजह से 3 आदमी मारे गए हैं। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आपके नाम अरेस्ट वारंट है। समीर, समीर, मत रो माँ। तेरा बेटा कोई गलत काम करने नहीं जा रहा है, सच्चाई का सामना करने जा रहा है। नहीं, नहीं। पापा, मम्मी को संभालिए। नहीं, नहीं। समीर, जी काका, गलती मैंने की नहीं है, मुझसे हो गई है। मेरे रगों में आज भी आपके ही संस्कार दौड़ रहे हैं, इसलिए आज मुझे सच का सामना करने की हिम्मत भी उसी ने दी है। मैं वादा करता हूं जी काका, आपका ये समीर आपके नाम पे आंच तक नहीं आने देगा। समीर, समीर, समीर। मेरे बेटे को जेल करा दी, मेरे कलेजे के टुकड़े के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करा के बहुत शांति मिल गई होगी उन्हें। संभालो अपने आप को। बेकार वृंदा को दोष दे रही हो इंदिरा बहू। पुलिस में शिकायत वृंदा ने नहीं, मैंने दर्ज की। आपने मेरे बेटे को जेल भेजा। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है इंदिरा बहू, और संसार का कोई भी रिश्ता फर्ज से बड़ा नहीं हो सकता। कर्म संकट में डाल दिया था वृंदा ने मुझे। रिश्ते और फर्ज में से एक को चुनना था मुझे, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हमेशा सच का ही साथ देता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो भी अपने खुद के पोते के साथ। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते, और आपने तो खुद ही उसे जेल में भेज दिया। बापूजी, समीर से जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ था, और आपने सब जानते बूझते हुए उसे जेल भिजवा दिया। बापूजी, समीर तो बच्चा है बापूजी, और वो एक्सीडेंट भी अनजाने में हुआ उससे। लेकिन हम तो बड़े हैं बापूजी, हम आपसे कैसे इस तरह के बचपने की उम्मीद कर सकते हैं? और एक्सीडेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि समीर ने जानबूझकर किसी का कत्ल किया। इंदिरा बहुत तुम नहीं मां। आज मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि बापूजी के लिए अपने सिद्धांत महत्व रखते हैं, परिवार नहीं। उनके लिए उनके आदर्श, उनके उसूल सब कुछ है, बच्चे नहीं। जिस घर को इतने सालों से अपना समझकर मैं रह रही थी, आज मुझे समझ में आ गया माँ। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते सब झूठ है, कोई मायने नहीं रखते। गैर आपके लिए ज्यादा अपने हो गए बापूजी।
इतने अपने कि उनकी खुशियों के लिए आपने अपने बच्चों की खुशियों को उजाड़ दिया। आपके अपनों के लिए आपके दिल में कितनी अहमियत है ये मुझे समझ में आ गया बापूजी। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने अपनों के बीच में रहकर भी मैं अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। डैडी, आज तो आपने कमाल कर दिया। कोकी बेबी, ये तो हमारी बहुत छोटी सी चाल थी, जहां एक तीर से सिर्फ 3 शिकार। वरना तुम तो अपने डैडी जी को जानती हो ना। अरे जब वो शिकार पे जाते हैं और तीर छोड़ते हैं तो कम से कम कोकी बेबी 10 से 15-20 शिकार तो हो ही जाते। खास तो और शिकार भी बड़े बड़े आदमियों के। सबसे पहला वृंदा, उसको तो हमेशा के लिए इस घर से बाहर ही निकाल दिया। दूसरा इंदिरा भाभी, उनका घमंड तो चूर चूर कर दिया आपने। और तीसरा तुम्हारे गोपाल दास जी, बापूजी, तुम्हारे जी काका। हर बार इस बात का रट्टा लगाए रखते ना, मेरा घर मेरा परिवार। उनका ये नशा उतारना था कोकी बेबी। और फिर मेरा अपन, इसी परिवार ने बेइज्जत करके मुझे इसी घर से बाहर निकाला था, याद है ना? अब इस मेरी छोटी सी चाल ने आगे पीछे के सारे हिसाब किताब क्लियर कर दिए। क्यों? डोंट फील बैड है डैडी, लेकिन आपके अपमान को मैं आज तक भूली नहीं। अब जाके सही वक्त आया है कि उनको उनके सारे गुनाह की सजा मिलेगी। क्या समीर को गिरफ्तार कर लिया? लेकिन पुलिस को उसके बारे में बताया किसने? मैंने। आपने समीर के बारे में? हाँ वृंदा, तुमने मुझसे न्याय मांगा था। न्याय करना मुझ जैसे साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। मैंने समीर के खिलाफ पुलिस में बताकर सिर्फ सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरा मतलब था कि आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई? मुझे बुला लिया होता। गुनाह हमारे परिवार के सदस्य से हुआ है, आना तो हमें ही पड़ेगा। मैं जानती थी कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ये भी जानती हूँ कि आपके इस एक फैसले की वजह से आपके परिवार में कितना बड़ा तूफान आया होगा। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से आज आप धर्म संकट में हैं। लेकिन अगर मेरे दुख को समझ पाते आप तो शायद मुझे आपसे माफी मिलती। समीर को मैं भी बहुत प्यार करती हूँ जी काका, लेकिन ये नहीं भूल सकती कि वो मेरे बच्चों का कातिल है। हम दोनों अपने अपने परिवार के फर्ज से बंधे हैं। चाहकर भी इसे मुंह मोड़कर नहीं देख सकते। अगर तुम पर तुम्हारे परिवार का फर्ज बाकी है तो मुझे भी अपना फर्ज तो निभाना है वृंदा। मैं जानती हूँ फर्ज छोटा बड़ा नहीं होता, फर्ज फर्ज होता है। लेकिन सच कहूं जी काका, मुझे अपने फर्ज का वजन थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खो चुकी हूँ। और मैं अपने बच्चे को खोने जा रहा हूं। जो बीत चुका है उसे इंसान तो क्या, ईश्वर भी नहीं बदल सकता। हाँ, जो आने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। अनजाने में एक गलती पहले भी हो चुकी है
और वो भी ऐसी गलती जिसे कभी कोई नहीं सुधार सकता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं वृंदा बेटी, फिर हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि जिंदगी हमें उस पर पछताने का मौका भी न दे। चलता हूं वृंदा बेटी, इस बूढ़े को और एक फर्ज भी निभाना है। इन 2 मिनट में आप कितना कुछ सिखा गए मुझे जी काका। यकीन मानो, जब आपने नाइंसाफी नहीं की है तो मैं भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। हेलो, वृंदा देसाई बोल रही हूँ। मैं माँ हूं तो मासी भी। अगर मैं जानकी की मासी होने का फर्ज अदा करती हूँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं जानकी की जिंदगी को इस तरह बर्बाद करूं। जानकी की तरफ बढ़ने वाले हर तूफान का सामना किया है मैंने, और अब मैं ही अगर इस गुनाह की सजा समीर को मिली तो जानकी का क्या होगा? क्या करूं? माँ की ममता पर मासी की महानता हावी हो रही है वृंदा। 4 सालों से तुम्हारे बच्चे चीख चीख कर न्याय की मांग कर रहे हैं तुमसे, और तुम्हें जानकी की चिंता है। भूल गई? जानकी के पति ने उम्र भर की खुशियां छीन ली है तुमसे। भूल गई? कैसे भूल गई तो कि समीर ने तुमसे तुम्हारे जीवन भर की खुशियां छीन ली है? कैसे भूल गई तुम कि तुम्हारे बच्चों को मौत के घाट उतारा है उस कातिल समीर ने? मैं जानती हूँ क्या हुआ है, लेकिन जानकी और समीर पराए नहीं, वो भी तो बच्चे हैं मेरे। ये कैसी अग्नि परीक्षा है जिनके लिए लड़ रही हूँ? वो मेरे अपने हैं, और जिनके खिलाफ लड़ रही हूँ वो भी। जिस गीता का तुम रोज पाठ करती हो ना वृंदा, उस गीता में लिखा है कि धर्म का पालन कर, कर्म का पालन कर। अर्जुन ने भी महाभारत में अपनों का सामना किया था, लेकिन फिर भी धर्म का साथ दिया। अब तुम्हारी बारी है वृंदा, अपने कर्म का साथ दो, अपने धर्म का पालन करो। और तुम्हारा धर्म है सच्चाई के लिए लड़ना। तुम्हारा कर्म है कि एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के लिए इंसाफ पाना। तो उठाओ अपना शस्त्र और उस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। लेकिन समीर जानकी का पति है। समीर को सजा हुई तो जानकी, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो जानकी का पति नहीं है वृंदा, एक कातिल है। और तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म है कि तुम उस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ, तुम्हारे बच्चों को न्याय मिले। अरे अपने बेटे अभिमन्यु के लिए अर्जुन ने भी महाभारत का युद्ध लड़ा। आज एक महाभारत तुम्हें लड़नी है। समीर को सजा होगी, जरूर। ये देखिए, वृंदा जी समीर के खिलाफ केस लड़ने वाली है। समीर? बापूजी, फर्ज सिर्फ
सच का नहीं होता है मनस, फर्ज रिश्तों का भी होता है। समीर की जमानत करवाकर मैंने वही फर्ज निभाया है। जिस दिन तुम्हारी डोली इस घर में आई, रिश्तों की इतनी मजबूत डोर में बंध गई हो तुम इंदिरा बहू कि किसी भी हालात में वो तुम्हें कभी भी अलग नहीं कर सकती। इस परिवार का आधार ये रिश्ते तो है। आज तक मैंने कभी तुम्हें माया से अलग नहीं समझा है इंदिरा बहू। बस आज के बाद अपने आप को अकेला मत समझना। जब तक इस बुरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तब तक तुम अकेली नहीं हो। मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि समीर पहले आपका खून है और फिर हमारा। जब तक हम जिंदा हैं इंदिरा बहू, तब तक तुम तक पहुंचने वाले हर तूफान को हमसे टकरा कर गुजरना होगा। और समीर अकेला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा सबका भी है। और हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। बापूजी, ये देखिए, वृंदा जी ने फैसला किया है कि वो समीर के खिलाफ केस लड़ेंगे। अब हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि समीर को कम से कम सजा हो। वृंदा की सच्चाई समीर के खिलाफ होने में है तो उसे कोर्ट ले जाएगी, लेकिन हमारी सच्चाई समीर के साथ है तो हम भी कोर्ट जाएंगे।